टीचर जी को आया गुस्सा। टीचर जी ने कहा कि रामलाल जी के बारे में कहता है रामलाल कौन है, बदतमीज, इतना नालायक है तू, तू रामलाल जी को नहीं जानता। एक घुमा के दिया उसको और उसने वो चाटा खाया और सोच में पड़ गई ये क्या हो गया। शौक लगा उसे। ऐसी मिस्ट्री, ऐसी सस्पेंस वाली दुख भरी कहानी आपने लाइफ में कभी नहीं सुनी होगी जो मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में बहुत सारा सस्पेंस है। इस कहानी में बहुत ज़्यादा डीप मिस्ट्री है। भले ये छोटी सी कहानी क्यों ना हो, इस कहानी में बहुत दर्द भरा हुआ है। इस कहानी में बहुत दुख भी है और ट्रेजेडी भी है। और जैसे ही आप ये पूरी कहानी सुन लेंगे आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी मिलेगा। ये लाइफ लेसन शायद आपकी जान भी बचा ले। इसीलिए ये कहानी को गौर से सुनिए और इस कहानी के मिस्ट्री के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। एक बात बताना भूल गया, ये कहानी सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आ सकता है। मैंने आपको अभी से वार्निंग दे दी। इसलिए या तो आप पूरी कहानी सुनिए या फिर इस वीडियो को सुनना अभी बंद कर दीजिए, कुछ और देख लो। आप अभी भी सुन रहे हो तो ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक 15 साल के टीनेजर की जो एक शहर में रहता था, स्कूल जाता था, पढ़ता था, अच्छे फैमिली से था। अच्छा बच्चा तो वो था ही, लेकिन वो बहुत शरारती भी था, खूब मस्ती भी करता था। पढ़ाई में भी अच्छा ही था, ठीक ठाक था और लोग उसको बहुत पसंद करते थे। एंड दिस वॉज जस्ट लाइक एनी अदर डे। वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। उसके पिताजी ने उसको और उसकी माँ को देख के कहा बाय बाय, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। और उसके पिताजी मोटरसाइकिल में बैठकर ऑफिस चले गए और उसकी मम्मी ने उसको ब्रेकफास्ट दिया और लंच भी पैक करके दे दिया। इस बच्चे का स्कूल सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था और इसीलिए वो स्कूल चलकर जाता था और उसको स्कूल पहुंचने में अबाउट 15 से 20 मिनट लगते थे। और इस बच्चे की एक पर्सनालिटी में खास बात ये थी कि इसको हर चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी होती थी, सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछा करता था। और बहुत बार क्या होता था कि टीचर्स कभी कभी उसके क्वेश्चन से परेशान हो जाते थे, लेकिन बिकॉज वो अच्छा बच्चा था उसके क्वेश्चंस को आंसर मिल जाता था। हुआ ये था कि एक दिन पहले, पिछले दिन वो स्कूल नहीं जा पाया था क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब वो आज ठीक फील कर रहा था, इसलिए वो स्कूल चला गया। और जब वो स्कूल गया तो पहला पीरियड जो था वो स्टार्ट हो गया और पहला ही पीरियड हिंदी का था और उसकी हिंदी के टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। सो टीचर जी क्लास में आए, सब लोग खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग टीचर कह दिया, फिर सब बैठे और टीचर जी ने बुक निकाली अपनी, सारे स्टूडेंट्स ने अपनी अपने बैग से अपनी हिंदी की बुक निकाली और तैयार हो गए कि क्लास स्टार्ट होगा। अब तब टीचर जी ने कहा कि अब हम कल का ही चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे जो कि था श्री रामलाल जी के बारे में। अब इस बच्चे ने भी अपनी बुक निकाली और वो ढूंढने लग गया कि रामलाल जी के बारे में चैप्टर कौन सा है, तो उसको वो चैप्टर बुक में मिला नहीं। तो वो अपने बाजू में जो उसका दोस्त था उससे पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये बताओ मुझे, दिखाओ मुझे कि ये रामलाल जी का चैप्टर कौन सा है, मुझे तो अपने बुक में दिखाई नहीं देता। तो टीचर ने देखा कि ये बच्चा आपस में बात कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा क्लास में, तो उन्होंने कहा कि हे क्या कर रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि देखिए सर, मुझे अपनी बुक में श्री रामलाल जी का चैप्टर मिल नहीं रहा है, तो कल क्या कर रहे थे। तो उसने कहा कि सर मैं कल तो स्कूल आया नहीं था। तो टीचर जी ने उसकी बुक देखी और देखा कि बात तो ठीक कर रहा है ये, इसके बुक में तो रामलाल जी के बारे में चैप्टर था ही नहीं। तब टीचर ने बाकी सारे बच्चों से पूछा कि क्या हो रहा है, तुम्हारी बुक में श्री रामलाल जी का चैप्टर है कि नहीं। तो बाकी सारे बच्चों ने कहा कि जी सर, हमारे बुक में तो श्री रामलाल जी के बारे में जो चैप्टर है वो तो है, हमारे बुक में तो वो चैप्टर मिसिंग नहीं है। तो उस बच्चे ने सोचा कि ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी सारे बच्चों के बुक में रामलाल के बारे में चैप्टर है और मेरे बुक में नहीं है। तो बच्चे ने टीचर जी से ये पूछा कि टीचर जी बस इतना बता दीजिए कि ये रामलाल है कौन। टीचर जी को आया गुस्सा। टीचर जी ने कहा कि रामलाल जी के बारे में कहता है रामलाल कौन है, बदतमीज, इतना नालायक है तू, तू रामलाल जी को नहीं जानता। एक घुमा के दिया उसको और उसने वो चाटा खाया और सोच में पड़ गई ये क्या हो गया। शौक लगा उसे। टीचर जी ने कहा कि तू मेरे क्लास में रहने के लायक नहीं है, निकल जा मेरी क्लास से। और उसको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया कान पकड़ के ऐसे कि जब तक मेरा पीरियड खत्म नहीं होता तो हिलेगा नहीं वहाँ से। अब ये सोचने लगा कि ये कैसा अन्याय हो गया मेरे साथ। तो अब क्या करता, अब टीचर जी का आदेश था, वो अच्छा बच्चा था, तो वो क्लास के बाहर खड़ा हो गया ऐसे कान पकड़ कर। तो जब वो पीरियड में खड़ा था तो कुछ 1-2 सीनियर्स जो कि क्लास बंक कर रहे थे उन्होंने देख लिया उसको, पूछा कि क्यों खड़ा किया तुझे, ये तो ऐसा तेरे साथ तो नहीं होता, तू तो अच्छा स्टूडेंट है, तुझे क्यों क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। तो उसने कहा कि ये चैप्टर चल रहा था हिंदी का चैप्टर, उसमें रामलाल के बारे में चैप्टर था जो कि मुझे पता नहीं था कि कौन है ये रामलाल। तो टीचर जी से पूछा तो टीचर जी ने मुझे एक चाटा मारा और क्लास से निकाल दिया।
सीनियर्स बोले कि बदतमीज़, तू रामलाल जी को नहीं जानता? और ये रामलाल क्या लगा रखा है? रामलाल जी होते हैं। और उन्होंने उसको एक लगा के दिया फिर से, और उसकी पिटाई शुरू कर दी वहीं पर सीनियर्स ने। तो उतनी देर में प्यून ने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो प्यून ने आके उन लोगों की लड़ाई रुकवाई और कहा कि ये क्यों मारपीट कर रहे हो, क्या हो रहा है ये सब। तो सीनियर्स ने कहा कि इसको क्लास से निकाल दिया क्योंकि इसको रामलाल नहीं पता और हमसे पूछता है कि रामलाल कौन है। प्यून बड़ा नाराज़ हो गया कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, रामलाल को नहीं जानता ये, रामलाल जी को नहीं जानता ये, आज बताता हूँ तुझे। प्यून ने भी एक लगाया उसके सर पे और प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गया। और जब वो बच्चा प्रिंसिपल के ऑफिस में गया तो प्रिंसिपल जी ने कहा कि क्या हो रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। तो प्यून ने कहा कि सर जी, इसको क्लास से निकाल दिया और सीनियर्स के साथ भी बड़ी बदतमीज़ी कर रहा है, उनसे पूछता है कि रामलाल कौन है। तो प्रिंसिपल जी बड़े नाराज़ हो गए, रामलाल जी को रामलाल कहता है, और तो और इस नालायक को ये भी नहीं पता कि रामलाल जी हैं कौन, इसको हमने एडमिशन ही क्यों दिया, ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक ही नहीं हैं। प्रिंसिपल जी ने उसको छड़ी से एक लगाया उसको और उसको स्कूल से ही डिसमिस कर दिया। कहा कि आज के बाद इस स्कूल में तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, निकल जाओ मेरे स्कूल से। अब बच्चा क्या करता, अब वो चलते चलते 1 किलोमीटर खूब चाटे खा लिए थे उसने। चलते चलते वो घर पहुंचा और घर जाके देखा कि मम्मी ने थोड़ा खाना रखा हुआ है। वो खाना खा के थोड़ा उदास बैठा हुआ था। तो माँ ने उसको देखा कि ये बड़ा उदास बैठा है। माँ ने उसको पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो बेटा, क्या हो गया। तो बच्चे ने सारी कहानी सुनाई और कहा कि देखिए मम्मी, मुझे तो रामलाल कौन है पता नहीं, मुझे इसलिए इतने लोगों ने मुझे पीटा और मुझे स्कूल से भी निकाल दिया। माँ ने सपने सर पकड़ लिया, क्योंकि यही दिन देखने के लिए तुझे पैदा किया था। तू रामलाल जी को नहीं जानता, इतना नालायक है तू, देख मैं तुझे बताती हूँ। माँ ने उसको 2 चाटे दिए और कमरे में बंद कर दिया। क्या कि तू यहीं तक रहेगा, जब तक पापा नहीं आते तू कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। अब वो रूम में बैठ के उदास हो गया फिर से, और ये क्या हो रहा है, बाकी लोगों ने तो मुझे कुछ कुछ कहा, लेकिन यहाँ तो मेरी माँ ने भी मुझसे नाराज़गी दिखाई। और 2 घंटे बाद उसके पिताजी ऑफिस से काम करके घर आ गए और उसकी मम्मी ने उसके पिताजी को बताया कि देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है यहाँ पर। तो उसके पिताजी ने पूछा कि क्या हो गया। तो उस बच्चे ने कहा कि देखिए मुझे स्कूल से भी निकाल दिया, मम्मी ने भी मुझे रूम में लॉक कर दिया क्योंकि मुझे रामलाल कौन है नहीं पता। उसके पिताजी को आया गुस्सा, बहुत ही खतरनाक आदमी थे। उन्होंने अपना बेल्ट निकाला, कहा कि तू मेरा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है, और उसको बेल्ट से लगातार उसकी पिटाई की 3-4 मिनट। कहा कि तू मेरे घर में रहने के लायक नहीं है, निकल जा मेरे घर से। और उसको अपने घर से निकलना पड़ गया। अब वो उसके घर के बाजू में एक ग्राउंड था जहाँ पर वो रोज़ शाम को खेलता था। अब तो घर तो जा नहीं सकता। उसके सारे जो दोस्त थे वो लोग वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। अब ये भी उनके बीच में जाके बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि क्यों इतने दुखी क्यों हो रहे हो, क्या हो गया, क्या बात है। तो उस बच्चे ने बाकी अपने दोस्तों को बताया कि देखो मुझे स्कूल से भी निकाल दिया, घर से भी निकाल दिया, क्योंकि मुझे रामलाल कौन है नहीं पता। उन सारे बच्चों को आया गुस्सा। जो 2 बैट्समैन थे उन्होंने बैट से उसको पीट दिया। कहा कि तू हमारे दोस्त कहलाने के लायक नहीं है, तुझे रामलाल जी के बारे में नहीं पता, और ये रामलाल जी को तू रामलाल क्या कह रहा है, निकल जा हमारे सामने से, हम तुझे अपना दोस्त कभी कबूल नहीं करेंगे। अब वहाँ पे मारपीट चल रही थी तो पुलिस कांस्टेबल ने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो उसने इसको पकड़ लिया और उसको पुलिस थाने ले गए। और पुलिस ऑफिसर ने उसको पूछा कि क्यों मारपीट कर रहे हो, क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि देखिए दरोगा साहब, मैंने कोई मारपीट नहीं की, मुझे स्कूल से भी निकाल दिया, मुझे वहाँ पे भी पिटाई खानी पड़ गई, घर में भी पिटाई खानी पड़ गई, और मुझे दोस्तों ने भी मुझे पीट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं रामलाल को नहीं जानता। अब पुलिस ऑफिसर को आया गुस्सा, तू रामलाल जी के बारे में नहीं जानता। उसने उस बच्चे को जेल में लॉकर में डाला और खूब पिटाई की, और सारे कांस्टेबल से कहा कि तुम सब मिलकर इसकी पिटाई करो, रामलाल जी के बारे में नहीं जानता ये बदतमीज़ आदमी। तो सब ने उसको खूब कूट दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब कस्टोडियल डेथ ना हो जाए, क्योंकि अब ये बहुत ख़राब हालत में था, तो पुलिस ने उसकी अच्छी खासी पिटाई करने के बाद उसको जाके हॉस्पिटल में छोड़कर आ गए। पूरा बेहोश था वो उस टाइम पर। तो वो इमरजेंसी केस था, तो वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस ने उसको देखभाल की और उसको रात को वहीं पे सोने के लिए एक बेड दे दिया। और जब ये अगले दिन सुबह जब उठा, उसको होश आया, तो उसने देखा कि उसके सारे हाथ पैर सब जगह प्लास्टर लगे हुए हैं, सारे इंजरीज़ के जो ट्रीटमेंट है वो दिया गया है। और उसने आँख खोल के देखा तो उसके सामने एक नर्स मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा कि नर्स देखिए मेरी क्या हालत हो गई। तो नर्स ने पूछा कि क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया तुम्हारे साथ। तो उसने नर्स से कहा कि देखिए मुझे सब लोगों ने इसलिए इतना मारा क्योंकि मैं रामलाल को नहीं जानता।
तो नर्स ने उसको एक चाटा फिर से लगा के दिया। अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ, ये रामलाल जी को नहीं जानता। और वो डॉक्टर को बुलाने चली गई और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, इस पेशेंट को तुम मार क्यों रही हो, ये हमारा पेशेंट है, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। तो नर्स ने कहा कि इसके बात तो सुनिए, ये रामलाल जी को नहीं जानता। तो डॉक्टर ने कहा क्या, ये रामलाल जी को नहीं जानता, इसको तो हमारे हॉस्पिटल में रहने का हक ही नहीं है, निकाल दो इसको अपने हॉस्पिटल से। और डॉक्टर ने भी उसको एक लगा के दिया। अब वो रोता रोता हॉस्पिटल के बाहर आ गया। अब ये सोच में पड़ गया कि देखो, मैं जिसको भी पूछता हूँ रामलाल के बारे में वो तो मुझे पीट देते हैं, अब किसी से पूछना तो बेकार हो गया, अब मुझे पता करना चाहिए कि रामलाल कौन है। और उसने देखा कि रोड के उस तरफ एक चाय की दुकान थी, तो उसने सोचा कि चलो चाय पीता हूँ और पता करता हूँ, सोचता हूँ है कौन। और ख्याल में खोया हुआ था इस तरह की, ये रामलाल आखिर हो कौन सकता है, लोग इतने एग्रेसिव क्यों है रामलाल को लेकर। वो ऐसा सोचते हुए चल रहा था। इतनी देर में एक ट्रक आई और उसका वहीं पे मेजर एक्सीडेंट हो गया और उसकी दुर्घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई, वहीं पे चल बसा वो। इस 15 साल के बच्चे के साथ इतनी ट्रेजेडी हुई है। अब मैंने आपको कहा था ना कि इस कहानी में सस्पेंस है, थ्रिल है, दर्द भी है, और तो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी है। जब भी आप रोड को क्रॉस करते हैं ना, तो ऐसे ख्यालों में खोए रहना अच्छी बात नहीं है। आपको लेफ़्ट देखना चाहिए, राइट देखना चाहिए, दोनों तरफ देख लेना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर रास्ता साफ़ है, ठीक है, तभी आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ख्यालों में ही खोए रहेंगे, तो ऐसे एक्सीडेंट्स तो होंगे ही। सड़क पार करते समय हमेशा सावधानी से चलिए, ये मेरी बात याद रखिए। ज़िंदगी बहुत ही कीमती है और कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब देखिए, मेरे पिताजी आपको सड़क पार करने का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और आप इनको देखकर सीखिए कि सड़क को कैसे पार करते हैं। देखिए, इस सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने पहले राइट देखा, फिर लेफ़्ट देखा बाईं ओर, और जब रास्ता क्लियर था तभी उन्होंने रोड को क्रॉस करना शुरू किया। एक के बाद एक कदम लगाकर उन्होंने सड़क पार कर ली सेफली। इस तरह रोड को क्रॉस करना चाहिए। अब देखिए, इस रास्ते पर ट्रैफिक सिग्नल है। अभी जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो कि चलकर जा रहे हैं, उनके लिए रास्ता क्लियर नहीं है, तो इसीलिए वो वेट कर रहे हैं ताकि पूरा ट्रैफिक क्लियर हो जाए। और जब तक हमारा सिग्नल शुरू नहीं होता हम नहीं चल सकते। अब हमारा सिग्नल खुल गया है। आप देख सकते हैं कि वो जो वॉकिंग मैन का जो साइन है वो ऑन है। अब उसका टाइमर शुरू हो गया है, 30 सेकेंड है। तो अब हमें 30 सेकेंड में वो पूरी सड़क पार करनी है, और वो सड़क तभी पार कर रहे हैं जब उन्हें सड़क पार करने का सिग्नल मिला हुआ है। इसी तरह एक के बाद एक कदम लगाकर मेरे पिताजी ने सेफली सड़क को पार कर लिया। इसी तरह आपको सावधानी से सड़क पार करनी चाहिए। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन था रोड सेफ्टी को लेकर, इसीलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने घर परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये मैसेज सभी को मिला तो हमारे रोड एक्सीडेंट्स, डेथ्स बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए प्लीज़ हमेशा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।